Hello bachcho, let's see this question. A shell of mass m is moving horizontally with velocity v naught collide with the wedges of mass capital M just above the A as shown in figure. As a consequence, wedges start to move towards the left and the shell return with the velocity in xy plane. The principle of conservation of momentum can be applied for. तो सबसे पहले देखते हैं हम की कॉन्सेप्ट ठीक है. द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ एम मास इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पर हम बात करते हैं सॉल्यूशन की. अगर मैं यहाँ पर सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर हम सिचुएशन को देखेंगे तो यहाँ पर दो बॉडी है हमारे पास. एक का तो मास m है और वो थीटा एंगल बना रही है किससे, हॉरिजॉन्टल से. अब इस पर कोई पार्टिकल है जो ए पॉइंट से कुछ थोड़ी सी डिस्टेंस पर ऊपर दिया हुआ है, अबाउ दी है, ठीक है. और ये v नोट की वेलोसिटी से m मास का ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इससे कोलाइड कर रहा है. तो अब हमें यहाँ पर ये सिचुएशन दे रखी है. तो पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर कभी भी टक्कर होती है तो मोमेंटम इन द कॉलिजन मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट. कांस्टेंट रहता है. इट मीन्स मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है. टोटल मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है. तो अगर कांस्टेंट रहता है तो p बराबर क्या होता है, m इंटू वी होता है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पर p लगभग इक्वल होगा अगर फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द ऑब्जेक्ट स्टॉप, ठीक है, रोकने के. और p हमें पता है इट इज़ अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी. ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है. तो अगर मैं इस वेजेस की बात करूं तो मेजेस कहाँ मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है. यहाँ पर वेजेस कैसे मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है. तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं, और जब ये मूव कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ मूव कर रहा है, लेफ्ट मूव कर रहा है. गॉट इट. ये अगर ऐसे मूव कर रहा है तो ये लेफ्ट मूव कर रहा है. तो अगर मैं वर्टिकली फोर्सों की बात करूँ तो वर्टिकली अगर फोर्स बात करूँ तो वर्टिकली यहाँ पर कौन कौन से फोर्स वर्क करेंगे, यहाँ पर एक ही फोर्स वर्क करेगा जो किसकी वजह से करेगा, उसके वेट की वजह से करेगा, mg. इट मीन्स वर्टिकली तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स एक्ट हो रहा है, फोर्स एक्ट वर्टिकली. मतलब वर्टिकली तो हम यहाँ पर लगा ही नहीं सकते क्या, मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट लगा ही नहीं सकते. तो अगर मैं हॉरिजॉन्टली अगर यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर अगर ये मूव लेफ़्ट की तरफ कर रहा है तो मतलब यहाँ पर हॉरिजॉन्टली अगर मैं बात करूँ तो ये इससे टकराने के बाद यहाँ पर मूव कर रहा है. तो सिंस देयर इज नो हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है, कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो वी कैन बी अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. तो ये जो अप्लाई होगा, आप यहाँ पर देखते हैं कौन, तो ये हॉरिजॉन्टली अप्लाई होगा. और वहाँ पर टकराने के बाद जो दोनों का मास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल M और M. मतलब ये जो अप्लाई होगा वो कैसे अप्लाई होगा, हॉरिजॉन्टली अप्लाई होगा. गॉट इट. यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा.
कि ये जो फोर्स अप्लाई, ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होगा वो हॉरिजॉन्टली अप्लाई होगा। तो हमारा ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू विल बी अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।